अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर में हमारे पास क्या रिलेशनशिप होते हैं हमारे पास। ये वाला जो टॉपिक है अगर हम देखें पास पेपर में बोर्ड के पेपर के में ये लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से हमारे पास ये वाला आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने क्या करना है कवर करना है कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है, शॉर्ट क्वेश्चन है तो कौन कौन से पॉसिबल इस टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से हमारे पास एमसीक्यू जो पास पेपर में आ सके और कौन कौन से जो हमारे पास पॉसिबल एमसीक्यूज हैं पास पेपर में आ सकते हैं। तो वो हमने सारे डिटेल के साथ हमने क्या करना है आज के लेक्चर में कवर करना है। लेट्स स्टार्ट हम अपने आज का टॉपिक स्टार्ट करें। हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है ना ये टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर। अगर हम क्या करेंगे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में क्या करेंगे इंक्रीज। अगर हम क्या करेंगे एक्सटर्नल प्रेशर क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हमारे पास डिक्रीज। अब यही बात हम करेंगे जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है is directly proportional to किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर मीन कि एक्सटर्नल प्रेशर और हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है इनका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या है बढ़ जाता है, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर कम करते हैं तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या कम है। अब यही बात हम यहां पे करेंगे द बॉइलिंग पॉइंट of the liquid depend upon the external pressure by increasing the external pressure, the boiling point of external pressure, the boiling point of liquid increase and vice versa मीन कि हम ये कहते हैं कि हम क्या कहते हैं किसी भी लिक्विड में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है उसके एक्सटर्नल प्रेशर पर। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं इंक्रीज करते हैं तो उस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होता है या फिर वाइस वर्सा अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर कम करते हैं तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है बस कम होता है। अब एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया और पास पेपर के अंदर वो कुछ इस तरह के वाई द boiling point of water is different at Murray Hills and Mount Everest. मीन कि जो हमारे पास वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मरी हिल्स पर कुछ और होता है और हमारे पास माउंट एवरेस्ट पर क्या होता है कुछ और होता है। अब बेसिकली हमने जो पढ़ा हुआ है कि हमारे जो वाटर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ये कब होता है हमारे पास एट सी लेवल पर होता है जब हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर जो है या तो 760 टॉर होगा या फिर हमारे पास कितना है 760 mmHg, तब हमारे पास जो लिक्विड वाटर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट वो क्या 100 डिग्री सेल्सियस। मगर हमारे पास मरी हिल्स पर कुछ और, मरी हिल्स पर हमारे पास 98 डिग्री सेल्सियस और हमारे पास माउंट एवरेस्ट पर हमारे पास वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 69 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्यों होता है हमारे पास, अब यहाँ हम देख लेते हैं। अब देखिए आप लोग ये हमारी जमीन है, इस जमीन है, ये जमीन है हमारे पास। अब ये ऐसे हम घूम रहे प्लेन है और ये हमारे पास हम कहते हैं ये मरी हिल्स है, मरी की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर हम मूव करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे पास माउंट एवरेस्ट है, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी जो है हमारे पास उसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट कहते हैं। अब देखिए भी हमारे पास सरफेस ऑफ जो हमारा सी लेवल ये जो सरफेस ऑफ अर्थ है यहाँ पर जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 760 टॉर होता है। कितना होता है 760 टॉर होता है और इस प्रेशर के ऊपर हमारे पास जो वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है बस 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? अब जैसे जैसे हम जमीन के सरफेस से
ऊपर मूव करती है, हमारे पास जो प्रेशर होता है एयर का वो क्या होता है, कम हो जाता है। अब हम कहते हैं ये मरी हिल्स है हमारे पास, कौन है, मरी हिल्स। अब मरी हिल्स के ऊपर हमारे पास जो प्रेशर को रिड्यूस होता है, वो हमारे पास प्रेशर होता है 700 टॉन, कितना होता है 700 टॉन। और 700 टॉन के ऊपर हमारे पास जो वाटर होता है इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 98 डिग्री सेल्सियस, कितना है 98। और अगर हम माउंट एवरेस्ट के ऊपर चले जाए, माउंट एवरेस्ट बेसिकली हमारे पास है दुनिया की बुलंद तरीन चोटी, एवरेस्ट, AVEREST, माउंट एवरेस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास जो है प्रेशर वो रिड्यूस होगा 323 टॉन होता है, कितना रिड्यूस प्रेशर होता है ये। और इस चोटी के ऊपर हमारे पास जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट वो हमारे पास 69 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 69 डिग्री सेल्सियस। अब यही बात हम करेंगे इसके आंसर में, इसके आंसर में हम कहेंगे किसी भी लिक्विड का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर। द बॉइलिंग point of the water depend upon the external pressure, external pressure किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सटर्नल प्रेशर। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करें तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी आगे इंक्रीज, अगर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करते तो बॉइलिंग पॉइंट भी आगे डिक्रीज। with the decrease of external pressure, the boiling point of the liquid also decrease, ये क्या होता है, बस डिक्रीज होता है। अब हम कहेंगे एट मरी हिल्स, क्योंकि मरी हिल्स पर क्या होता है हमारे पास, एट मरी हिल्स, एट मरी हिल्स, मरी हिल्स, मरी हिल्स की बात करें। एट मरी हिल्स, एट मरी हिल्स द एक्सटर्नल प्रेशर, external pressure is 700 torr and boiling point of water is 98 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 98 डिग्री। क्यों 98 डिग्री, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अब हम बात करते हैं एट माउंट एवरेस्ट, एट माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, हम कहते हैं एट माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट the boiling point, the pressure is further decreased, and the boiling point of water is also decreased to 69 डिग्री सेल्सियस at 323 टॉन। मीन के हमारे पास माउंट एवरेस्ट जो होता है वहां पर हमारे पास जो होता है, जो हमारे पास वाटर उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 69 टॉन, और वहां पर प्रेशर कितना 69 डिग्री सेल्सियस, और वहां पर प्रेशर कितना हमारे पास होता है, हमारे पास 323 टॉन होता है हमारे पास ये होता है। अब उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। हमारे पास जो बेसिकली जो है ये जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन क्या है, हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। इनके अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर कम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर। अब इसकी दो मेन एप्लीकेशन है जो कि हमें डिस्कस करनी है।
नंबर 1 पर हमने डिस्कस करनी है प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर है जिसका बहुत बड़ा किरदार है। और दूसरी हमने देखनी है वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन। ये दो हमने एप्लीकेशन क्या आपने डिस्कस किए किसी एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर कुकर जो होता है इसमें हम क्या करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करते हैं और जो हमारे पास वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और हमारे पास जो खुराक फूड होते हैं वो क्या होता है बस जल्दी क्विकली क्या होते हैं कुक हो जाते हैं। अब उसके बाद वैक्यूम डिस्टिलेशन हमारे पास बेसिकली ये क्या होता है, वैक्यूम डिस्टिलेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं आपको जो वो हमारे पास सेंसिटिव लिक्विड है उनको हम क्या करते हैं बस उनको हम सेपरेट करते हैं, क्या करते हैं सेपरेट, वो जो हमारे पास प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। ये हमारे पास जो एप्लीकेशन है हमारे पास प्रेशर कुकर, एक्सटर्नल प्रेशर की प्रेशर कुकर एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन, इसको हमने क्या करना है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या हमने कवर करना है। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने देखे कि हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट की क्या रिलेशनशिप है और साथ में एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमने क्या डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन काफी दफा पास पेपर के अंदर आ चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या करना है कि जिसकी एप्लीकेशन इसको हमने क्या डिस्कस करना है। या अगर किसी बच्चे को कोई चीज समझ नहीं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।